स्वागत है आपका। पूर्वी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं करमिसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परिमं पवित्रम् उदयदिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु जयतु मेघा श्यामलः कोमलांग। जयतु जयतु पृथ्वी भारिणासो मुकुन्दा। कृष्ण त्वदीयपदीपं कटिपञ्जरान्ति अद्यैव मे विशतु मा निसराजिहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। करारविन्दे निपदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटास्य पत्र शेपुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके प्रतिबंधन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चिते चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी मात है सीता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। की जय जय मैया लक्ष्मी की जय गजवदन गणेश। जय जय मैया
शारदे कि जय जय भारत देश कि जय जय मैया शारदे कि जय जय भारत देश। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लेशापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद एवं उनकी अलाघनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनीय वृषभानु नंदिनी भासती जगदीश्वरी बरसाने वाली किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम तथा गुरु जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथा अनुरागियों सज्जनों के अंतरात्मा में विराजमान अंश स्वरूप मेरे बाल गोपाल गोविंद को बारंबार प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानिए करे हूँ प्रणाम जोरी जुग पाही सिया राम मैं सब जग जानी करे हूँ प्रणाम जोरी जुग पा। आइए एक भजन के साथ हम आज की वक्तव्य को प्रारंभ करेंगे। कि ब्रज में बसा लो मुझे बसा लो मुझे कि ब्रज में बसा लो मुझे बसा लो मुझे सब कुछ श्याम श्याम जपले राधे राधे कि ब्रज में बसा लो मुझे बना लो मुझे कि ब्रज में बसा लो मुझे बना लो मुझे। बिहारी के ब्रज में बसा लो मुझे कि ब्रज में बसा लो मुझे
मुझे, ये अपना बना लो मुझे, ये अपना बना लो मुझे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पिछले वक्तव्य में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार अश्वत्थामा को भरी सभा में अपमानित करके उसे उस भरी सभा से बाहर निकाल दिया। अब इधर अपमानित अश्वत्थामा ने कुरुवंश के नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण जी के पास आई और प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवाधिदेव जगदीश्वर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्रभु, इस संसार में आपके अतिरिक्त अभय प्रदान करने वाला मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यह जलता हुआ बाण मेरी ओर आ रहा है। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं प्रभु, पर मेरे गर्भ में पल रहे इस नवजात शिशु की चिंता है। बस प्रभु मेरे इस गर्भ की रक्षा कीजिए, क्योंकि प्रभु इसे अगर कुछ हो गया तो कलंक तो आपको ही लगना है, क्योंकि जिस कुल के रक्षक स्वयं देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हो, द्वारिकाधीश हो, तो उस कुल के वंशज कैसे नष्ट हो सकते हैं प्रभु? कलंक तो आपको ही लगना है। इसलिए प्रभु मैं आपके पास आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। अब इधर भगवान ने योग माया का सहारा लिया और अपना सूक्ष्म रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में उस ब्रह्मास्त्र से उस शिशु की रक्षा की। अब इधर पांडवों से आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। उसी समय बुआ कुंती दौड़ी दौड़ी और आई और प्रभु श्री कृष्ण की स्तुति की। नमस्ते त्वा पुरुषं ताद्यमीश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे बुआ, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? आप मेरे से ज्यादा पूजनीय हैं, प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए। तब बुआ कुंती ने कहा कि अरे प्रभु, इसी रिश्ते के कारण तो आपने आज तक मुझे ठगा है, पर नहीं प्रभु, आज मैं जान गई कि आप प्रकृति से परे साक्षात जगदीश्वर हैं, जो समस्त प्राणियों के अंदर बाहर स्थित हैं। तब प्रभु ने कहा कि अरे बुआ, अगर मैं हर जगह स्थित हूँ तो मैं किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि आपने तो कहा मैं हर जगह हूँ, अंदर बाहर हर जगह, तो मैं दिखाई क्यों नहीं देता किसी को? तब बुआ कुंती कहती है, माया जवनिकांक्षान्या माज्ञाधोक्षजमत्ययम्। प्रभु, आपने सबकी आंखों में माया का पर्दा डाल रखा है, इसलिए आप सबके मध्य होते हुए भी दिखाई नहीं देते। कि प्रभु, यथा
ऋषिकेशखले न देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो कैर्विनाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने दुष्ट कंस से देवकी की रक्षा की, उसी प्रकार आपने मेरे पुत्रों के साथ मेरे भी अनेक विपत्तियों से रक्षा की। क्योंकि प्रभु मैं तो मानती हूँ कि आप देवकी से ज्यादा मेरे से स्नेह करते हैं, क्योंकि आपने कंस से, दुष्ट कंस से मात्र देवकी की रक्षा की, देवकी के पुत्रों की नहीं। परंतु प्रभु आपने तो मेरी मेरी रक्षा तो की ही की, लेकिन साथ में मेरे पुत्रों की रक्षा भी की। जब जब भीमसेन छोटा था तो उसे कौरवों ने विष दे दिया था। आपके प्रभाव से प्रभु वह विष भी अमृत बन गया और मेरे भीमसेन को कुछ नहीं हुआ। साथ ही उसे 1000 हाथियों का बल भी प्राप्त हुआ। जब हम वन में थे प्रभु, तब आपने हिड़िव आदि असुरों से भी हमारी रक्षा की। अरे मैं कहाँ तक बताऊं प्रभु, जहाँ महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, कौरव आदि महारथी विद्यमान थे, उस समय आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। और मैं कहाँ तक कहूँ, बखान करूं प्रभु, कि आपने अभी अभी अश्वत्थामा के तेज ब्रह्मास्त्र से उत्तरा की रक्षा की। इसलिए प्रभु मैं आपसे वरदान मांगती हूँ, विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत् जगत गुरु भवतु दर्शनम यच्चात् पुनर्भव दर्शनम। कि हे प्रभु, मुझे पग पग पर इस जीवन में मुझे पग पग पर विपत्ति प्राप्त हो, क्योंकि विपत्ति होगी तो आपका दर्शन होगा, आपकी प्राप्ति होगी और संसार सागर से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि प्रभु विपदो विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणं विष्णु संपन्नम नारायणं स्मृति। क्योंकि प्रभु वो विपत्ति विपत्ति नहीं है, वो संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसमें आपका विस्मरण हो जाता है। विस्मरण होना ही भगवान को भूल जाना है। और इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है प्रभु। और प्रभु आप का दर्शन हो, आपकी प्राप्ति हो, इससे बड़ी संपत्ति क्या है। क्योंकि परम पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। क्योंकि प्रभु विपत्ति वह है जो जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाता है। इसलिए आज कुंती माता ने प्रभु से विपत्ति मांगी। सुख के माथे सिल पड़े जब नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कुंती माता कहती हैं कि वह सुख किस काम का प्रभु, जिसके आने से आपका नाम हृदय से चला जाता है। उससे अच्छा तो वो दुख है प्रभु जो उससे अच्छा तो वो दुख है प्रभु जिससे आपका नित्य निरंतर स्मरण होता है।
इसलिए प्रभु आज मैं आपसे दुख मांग रही हूँ। जब इस प्रकार कुंती माता ने कहा तो प्रभु प्रसन्न हो गए और कुंती माता की स्तुति से गदगद होकर उन्हें अविचल भक्ति प्रदान की और कुंती माता की प्रसन्नता के लिए कुछ दिन और हस्तिनापुर में रुक गए। अब इधर एक दिन युधिष्ठिर को रोते हुए प्रभु ने देखा। प्रभु ने युधिष्ठिर से पूछा कि धर्मराज आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके दुख का कारण क्या है? समस्त पृथ्वी पर तो आपका ही अधिपत्य है, फिर अतुलनीय स्वर आपके पास है, फिर आप इस प्रकार दुखी क्यों हैं? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु मैं इस राज्य का क्या करूं? जब मैं सिंहासन पर बैठता हूँ तो मुझे मेरे स्वजनों का वध याद आता है और जब मैं सोता हूँ तो मुझे कुरुकुल की विधाएं नजर आती हैं और ऐसे राज्य संपत्ति का क्या लाभ प्रभु जिसमें दुख ही दुख हो। प्रभु ने धर्मराज युधिष्ठिर के दुख की निवृत्ति के लिए उन्हें पांडवों के साथ लेकर उन्हें कुरुक्षेत्र आ गए। कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि में गए जहां भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे, जिन्हें देखने के लिए देव नर गंधर्व देश देश के राजा ब्रह्मर्षि देवर्षि महर्षि सब आए हुए थे। तो इधर श्री कृष्ण जब पांडवों ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को तो भीष्म पितामह कहते हैं कि क्या मेरे कृष्ण आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं? तब पांडवों ने कहा हाँ पितामह आए हैं, देखो वो सारथियों के मध्य में खड़े हुए हैं। तब भीष्म पितामह कहते हैं पांडवों तुम ये बताओ, पितामह कहते हैं कि पांडवों तुम ये बताओ ये तुम्हारे कौन है, तुम जानते हो ये कौन है? तब सहदेव ने कहा हाँ ये हमारे ममेरे भाई हैं। नकुल ने कहा हाँ ये हमारे परम मित्र हैं। भीम ने कहा यह हमारे परम हितैषी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हमारे मंत्री हैं और अर्जुन ने कहा ये हमारे सारथी हैं। पांडवों की इस बात को सुन पितामह ने कहा पांडवों तुम इन्हें नहीं जानते, क्योंकि यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अक्रोशचिवम दूतम सौहार्दर्थम सारथिम, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई मित्र परम हितैषी सारथी मंत्री कह रहे हो ना, ये थोड़ी है, ये तो यह साक्षात आदि अवतार सबके आदि कारण परम पुरुष नर नारायण है। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। तो इतना कहकर एक भजन के साथ मैं आज की कथा को विश्राम दूंगी। आइए उस भजन को श्रवण करते हैं। तुमने लाखों तुमने लाखों सवारी, तुमने लाखों सवारी, अब सवारी में शिवारी हमारी, अब सवारी में शिवारी हमारी। तेरे रुतबे का क्या सबब है, तेरे रुतबे का क्या
क्या सबब दे, इतनी ताकत नहीं है हमारी, तुमने लाखों की किस्मत सवारी, अब संवरने की बारी हमारी। आज तेरे भरोसा तुम्हें पे नशा, आज तेरे भरोसा तुम्हें पे नशा, तू ही मोहन कन्हैया, तू ही तो है राम, तू ही मोहन कन्हैया, तू ही तो है राम। दर पे आए बिठाने जुबानी, दर पे तलक तो, जब तलक तो हमारी न बिगड़ी, जब तलक तो हमारी न बिगड़ी, तेरे दर से न जाए सवारी, तुमने लाखों की किस्मत बारी हमारी। हम सुधरना भी चाहे, कहो क्या करे, हम सुधरना भी चाहे, कहो क्या करे, तेरी मोह माया से बोल कितना लड़े, तेरी मोह माया से बोल कितना लड़े, हम है लड़ते राजा तेरी, राजा तेरी, राजा तेरी में हम तो है राजे, हम करना न हमसे नाराजी, तुमने लाखों की संवरने की बारी हमारी, अब संवरने की बारी हमारी, अब संवरने की बारी हमारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। बहुत सुंदर पूर्वी, बहुत अच्छा। प्रत्येक भांति की बार ही इस बार बहुत अच्छा आपने वक्तव्य किया है। बोलने का अभ्यास बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ठाकुर जी कृपा से बढ़िया ही होता जाएगा। अब हमारे झा जी है, तिलोकी जी है, आगे सब लोग बताएंगे। बहुत सुंदर पूर्वी, बहुत सुंदर। पूर्वापेक्षा उत्तरोत्तर तो अच्छा होता ही जा रहा है। जी राधे राधे अंकल जी। उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर अच्छा होता ही जा रहा है। अब तो बहुत सुंदर आवाज भी भगवान ने दी है और फ्लो भी है बहुत सुंदर, बीच में अटकती भी नहीं है, श्लोक भी होता है बहुत सुंदर। राधा माधव की कृपा बनी रहे तुम पर, इसी प्रकार वक्तव्य करते रहो। बस अंकल जी, ये सब आप ही सभी के आशीर्वाद से इतना बोल पा रही हूँ। बहुत बढ़िया पूर्वी बेटा, बहुत बहुत अच्छा सुंदर, वक्तव्य बहुत रहा। सुंदर। जी भैया, राधे राधे। राधे राधे। पूर्वी बहना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राधे राधे अमित भैया। जय 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 श्री राधे। पूर्वी बहुत अच्छा लगा। जी दीदी, धन्यवाद। अति सुंदर पूर्वी जी,